हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं मंजीत सिंह और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल टेस्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को, दैट इज मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। जनरल टेस्ट अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अगर CUT 2023 के सिलेबस को देखा होगा, नोटिफिकेशन देखी होगी, तो उसमें सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट का जो है मेंशन किया गया है। तो जनरल टेस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में और डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो है वो जनरल टेस्ट के स्कोर को कंसीडर कर रही हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। ठीक है, तो एक तो इसलिए, दूसरा जनरल टेस्ट की वेटेज भी डोमेन के कंपैरिजन में ज्यादा है। जनरल टेस्ट में आपसे जो टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे दैट इज 60 और 60 में से 50 क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है। 5 मार्क्स हर एक क्वेश्चन का है तो 250 मार्क्स जनरल टेस्ट के होंगे। इसके साथ साथ जनरल टेस्ट को अगर हम देखें तो इसे 4 मेन सेक्शन में डिवाइड किया जा सकता है। द फर्स्ट इज करंट अफेयर्स, जैसे सिलेबस में मेंशन किया गया है। एक आ गया करंट अफेयर। सेकंड इज जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज, ठीक है। थर्ड इज न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। एंड फोर्थ इज मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल। तो ये 4 मेन कंपोनेंट आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो। अगर आप जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है, जनरल नॉलेज प्रिपेयर करनी है। इस पे भी हम वीडियो लेके आएंगे कि जनरल नॉलेज में इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी या कंप्यूटर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं आपको प्रिपेयर करने हैं। प्रीवियस ईयर में कौन कौन से कंपोनेंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से कंपोनेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे आप इसकी प्रिपरेशन करोगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। 2022 में जनरल टेस्ट के जितने भी डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हमने प्रॉपर्ली एनालाइज किया। वहां से कंक्लूजन निकाला कि मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग CUT के अकॉर्डिंग, CUT के पैटर्न के अकॉर्डिंग, CUT के लेवल के अकॉर्डिंग कौन से टॉपिक्स जो है वो NTA ज्यादा कवर कर रहा है, ठीक है, कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस लेवल के क्वेश्चन जो है वो बच्चों से पूछे जा रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने 2023 की प्रिपरेशन के लिए अपना जो करिकुलम है और सिलेबस जो है वो डिजाइन किया है, स्टडी मटेरियल डिजाइन किया है, ताकि बच्चों की जो प्रिपरेशन है वो एज पर जो नीड है एग्जामिनेशन की उसके अकॉर्डिंग हो पाए। और ये जो लेक्चर प्लानर है उसमें आपको यूट्यूब पे और हमारी ऐप पे वीडियोस मिल जाएंगी सारी की सारी, ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उस पर आप वीडियो देख सकते हैं। देन वी हैव ए डेली प्रैक्टिस शीट। तो जो भी लेक्चर होगा उसकी एक लेक्चर प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी, आपको वो प्रैक्टिस शीट सॉल्व करनी, ताकि हर एक टॉपिक पे आपकी बहुत अच्छी कमांड बन पाए। और 45 डेज में या 40 डेज में एक जो छोटा सा टाइम हमारे पास है इसमें हम बहुत अच्छी CUT की प्रिपरेशन कर पाए। और हम होप कर रहे हैं कि जो बच्चा भी मेहनत करेगा और इस करिकुलम के साथ लगा रहेगा डेफिनेटली वो बहुत अच्छा स्कोर जो है वो CUT 2023 में करेगा। और इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, उसमें एक बहुत अच्छा जो है, मतलब जो भी अब उसका इंटरेस्टेड, जो भी मनपसंद अंडर ग्रेजुएट कोर्स है उसमें एडमिशन ले पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरा मेरा मेनली जो डिस्कस है जनरल टेस्ट में, मैं मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग के साथ डील करूंगा, स्पेशली आपको पढ़ाऊंगा। बाकी फैकल्टीज भी हमारी संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस की आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के ऊपर वीडियो लेके आएगी। जल्दी सारा का सारा कोर्स आपको अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो लॉजिकल इसमें ज्यादा कि किस तरह से कोर्स रहने वाला है और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम यहाँ पे लिखा है मैंने, और उनको सब टॉपिक में भी डिवाइड किया हुआ है। जैसे पहला जो है एनोलॉजी का टॉपिक लिया। एनोलॉजी को हम 2 लेक्चर्स में जो है वो कवर करेंगे। पहला लेक्चर जो है वो आपको 3 अप्रैल को मिलेगा, सेकंड लेक्चर 5 अप्रैल को आपको मिल जाएगा। और हर एक लेक्चर के बाद आपको एक डेली प्रैक्टिस शीट जो है वो मिलेगी। ये आपको टेलीग्राम के चैनल पे भी मिल जाएगी हमारे, और एट द सेम टाइम जो संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस की एप्लीकेशन है इसमें भी ये जो है आपके पास अवेलेबल रहेगी, ठीक है। और इसको मैंने टॉपिक्स में भी डिवाइड किया हुआ है। तो जब लेक्चर का डिस्कस स्टार्ट करेंगे हम करना, तो हम इसको वर्ड वाइज, जैसे मान लो एनोलॉजी स्टार्ट की तो पहले वर्ड एनोलॉजी पढ़ेंगे, फिर नंबर एनोलॉजी पढ़ेंगे, फिर अल्फाबेट एनोलॉजी पढ़ेंगे। दूसरे दिन फिर नंबर और लेटर और नंबर एनोलॉजी डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और इसके साथ आपको DPP भी मिलेगी, ताकि आपकी जो आपका टॉपिक है उस पर बहुत अच्छी जो कमांड है वो बन पाए, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आप देखो
फिर सीरीज को भी 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जिसमें नंबर सीरीज, फाइंडिंग द नंबर सीरीज, फाइंडिंग द रॉन्ग टर्म, है ना, एडिशन सीरीज, सब्ट्रैक्शन सीरीज, मल्टीप्लिकेशन सीरीज एंड डिवीजन सीरीज डिस्कस करेंगे। फिर सीरीज का दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, लेटर सीरीज, सिंगल लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स, कंटिन्यूस सीरीज। और हर एक लेक्चर के बाद आप देख रहे होंगे आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी सॉल्व करने को मिलेगी। यही करिकुलम का बेबी है। पहले आपके कुछ लेक्चर्स होंगे, लेक्चर के साथ आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिलेंगी। और हर 4 या 5 6 लेक्चर के बाद हमने पार्ट टेस्ट डिफाइन किए हैं। 50 क्वेश्चंस का आपका इसी टॉपिक को लेके पार्ट टेस्ट होगा, ताकि आपके जो टॉपिक आपने पढ़े हैं उस पर बहुत अच्छी कमांड बन पाए। और जो पार्ट टेस्ट होगा वो सीयूटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही होगा, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है, जो प्रैक्टिस है, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो पाए। ठीक है, बात समझ रहे हो? ठीक है, इसके साथ अगर हम कुछ और देखें, और कुछ चैप्टर देखो, सीरीज आ गया। सीरीज के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, कोडिंग डिकोडिंग पे सीयूटी 2022 में हर एक सेट में क्वेश्चन देखने को मिला। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखने को मिला। कोडिंग में फॉरवर्ड पोजीशनिंग, बैकवर्ड पोजीशनिंग, अपोजिट लेटर के कैसे अरेंजमेंट्स हैं, लीनियर अरेंजमेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, मजा आएगा सीखने में। लीनियर अरेंजमेंट या सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। कोडिंग विद अल्फाबेट, कोडिंग विद नंबर, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। तो एक बार आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको खूब मजा आएगा, और पेपर में क्वेश्चन तो गलत होने नहीं देंगे। ठीक है, सीक्वेंट एंड सीरीज के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, लॉजिकल सीरीज, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, इन सब के ऊपर जो क्वेश्चन है ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक आ गए? एनोलॉजी आ गई, सीक्वेंस एंड सीरीज आ गया, कोडिंग एंड डिकोडिंग आ गया, ठीक है, नंबर सीरीज आ गई। फिर सीक्वेंस एंड फॉर्मेशन पे क्वेश्चन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट। हर एक सीयूटी के सेट में डायरेक्शन और ये जो डिस्टेंस टेस्ट है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। इसको हमने अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया, ताकि जो प्रिपरेशन है ना, मतलब आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर है कि अच्छा ये टॉपिक है, इसमें इस टाइप से जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। जैसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट है, तो इसमें प्योर डायरेक्शन टेस्ट पे क्वेश्चन आ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम पे क्वेश्चन आ सकते हैं, शेडो बेस्ड प्रॉब्लम पे क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्शन आफ्टर रिप्लेसमेंट पे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्लॉक बेस्ड डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन जो है जो पूछे जा सकते हैं। तो हर एक टाइप पे जो क्वेश्चन है वो हम आपके साथ क्या करेंगे, डिस्कस भी करेंगे, और उनकी एक डेली प्रैक्टिस शीट भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ फिर आपका पार्ट टेस्ट सेकंड आ जाएगा, और कब होगा? 16 अप्रैल को आपका पार्ट टेस्ट सेकंड हो जाएगा, ताकि आपके इस पार्ट टेस्ट की भी बढ़िया प्रिपरेशन। फिर उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट्स पे क्वेश्चन है, लीनियर अरेंजमेंट आ गया। सीटिंग अरेंजमेंट में आप देखोगे लीनियर अरेंजमेंट्स है, ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट्स पे क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ब्लड रिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक सेट में हम ये देखते हैं कि ब्लड रिलेशन पे जो क्वेश्चन है वो पूछे ही गए हैं, हर बार बार पूछे गए हैं, इसलिए ब्लड रिलेशन को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसकी डेली प्रैक्टिस शीट भी सॉल्व करेंगे। लॉजिकल वेन डायग्राम पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये वाला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन होता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा हाई लेवल पे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, प्यारे क्वेश्चन, छोटे छोटे से क्वेश्चन। एजेस की प्रॉब्लम की, अगर ठीक है इतने साल पहले उसकी उम्र उसके कंपैरिजन में ट्वाइस थी या डबल थी या कुछ भी, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। देन उसके बाद वी हैव पार्ट टेस्ट 3। पार्ट टेस्ट 3 होगा आपका 26 अप्रैल। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो लेक्चर प्लानर है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, संकल्प कॉम्पिटेटिव क्लासेस की, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फिगर मैट्रिक्स पे क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, इस फिगर मैट्रिक्स एक दिन डिस्कस करेंगे, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। नॉन वर्बल एंड विजुअल रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। नॉन वर्बल एंड विजुअल रीजनिंग के ऊपर हमने 2 लेक्चर लिखे हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एक दो क्वेश्चन ही पूछा जाता है। लेकिन एक बार अगर आप लेक्चर सिर्फ देख लेते हो और उस समय प्रैक्टिस कर लेते हो और थोड़ी डीटीएस की प्रैक्टिस कर लेते हो या डीपीएस की, डेली प्रैक्टिस शीट की, तो आपके क्वेश्चन पेपर में गलत होने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा जो है वो कम हो सकती है। ठीक है, देन वी हैव ए पार्ट टेस्ट 4। ठीक है, एज पर प्लानिंग ये 4 मई को पार्ट टेस्ट 4 हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, अब क्योंकि वैसे कई बार मेंटल एबिलिटी में इन टॉपिक्स को कंसीडर कर दिया जाता है, लेकिन क्योंकि सिलेबस में अलग अलग लिखा है तो हमने भी इसको अलग अलग लिखा कि लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी में, ठीक है, ये वाले टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन आ गया आपके सिलोगिज्म में। ठीक है, करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट आ गया, चूजिंग द लॉजिकल रिलेटेड स्टेटमेंट एंड चेकिंग करेक्टनेस ऑफ द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, ये क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर उसके बाद स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट पे बेस्ड पे क्वेश्चन बनते हैं, बड़े मजेदार होते हैं कि 2 आर्गुमेंट बेस्ड हैं या 3 आर्गुमेंट बेस्ड हैं। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है, 2 अजम्पशन बेस्ड या
3 assumption based, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, असर्शन एंड रीजनिंग पे कोई क्वेश्चन बनेंगे। और जैसे ये सारा का सारा पोर्शन होगा तो हम देखेंगे कि हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे 4 मई को, ये आपका पार्ट टेस्ट 5 हो जाएगा। तो 5 पार्ट टेस्ट जो है वो मेंटल एबिलिटी के सेक्शन में हम आपके कवर कर रहे हैं, 5 पार्ट टेस्ट। और जैसे ये 5 पार्ट टेस्ट आपके कवर हुए, देन 8 मई को आपका एक फुल सिलेबस टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। और फुल सिलेबस टेस्ट सिर्फ न्यूमेरिकल एबिलिटी का नहीं होगा या फिर मेंटल एबिलिटी का नहीं होगा, पूरे के पूरे जर्नल टेस्ट का ही फुल सिलेबस टेस्ट हम लेंगे 8 मई को। 11 मई को फुल सिलेबस टेस्ट होगा, ठीक है, सेकेंड। फिर आपका 14 मई को फुल सिलेबस टेस्ट होगा, थर्ड। फिर 17 मई को फुल सिलेबस टेस्ट होगा, फोर्थ। देन 20 मई को फुल सिलेबस टेस्ट होगा, 5। तो वी हैव 5 पार्ट टेस्ट, ठीक है। लेकिन पार्ट टेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस किस ये जो सेगमेंट है इसको कवर करेंगे। पार्ट टेस्ट बेटा आपके होने वाले हैं, पार्ट टेस्ट किसके होंगे, ये पार्ट टेस्ट मुझे लगता है आपको दिख भी नहीं रहा होगा, ठीक है। अगर हम पार्ट टेस्ट देखें तो हर एक सेगमेंट के अलग अलग पार्ट टेस्ट, जैसे करंट अफेयर है उसके अपने अलग पार्ट टेस्ट हैं, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग के अपने पार्ट टेस्ट हैं या मेंटल एबिलिटी के, जनरल टेस्ट के अपने पार्ट टेस्ट हैं, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट टेस्ट हैं। देन वी हैव 5 फुल सिलेबस टेस्ट, ताकि आपकी CUET 2023 की प्रिपरेशन एज पर एग्जामिनेशन पैटर्न हो पाए, बहुत अच्छे से हो पाए, कोई भी चीज ऐसी ना रहे कि जो बच जाए। और डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करें, जनरल टेस्ट में भी 100% स्कोर करें और बढ़िया से बढ़िया यूनिवर्सिटी में अपनी जो सीट है वो सिक्योर करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू गाइस। मिलते हैं हम अगले जो है फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एनालॉजी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।